हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स टॉपिक डिफरेंशिएशन है। हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। 5.4 में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड हम लोग को डीसी करने के लिए दिया गया है, और यानी कि चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन से रिलेटेड हम लोग को डीसी करने के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 2-4 मैथ हम लोग देख लेते हैं ताकि क्लियर कॉन्सेप्ट रहे। तो 2-4 मैथ देख लेते हैं, तो उसके बाद अच्छा हम लोग को रहेगा, जैसे कि फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ है कि डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स। तो फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स, डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स। तो फॉर्मूला ई के पावर एक्स, यानी कि जो ई के पावर में एक्स है तो नीचे भी एक्स है। अगर ई के पावर में cos x रहेगा तो नीचे भी cos x रहेगा। अगर ई के पावर में log x रहेगा तो नीचे भी log x रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को दे देता है कि ई के पावर cos x बटा dx, ई के पावर cos x बटा क्या dx। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ई के पावर cos x को हम लोग को डीसी करने के लिए देता, तो सबसे पहले y बराबर ई के पावर cos x। तो क्या करते हैं, dy बटा dx, d ई के पावर cos x बटा ई के पावर क्या है, तो ई के पावर क्या है cos x है, तो cos x नीचे, और फिर क्या हो जाएगा नीचे वाला ऊपर d cos x, अब बटा क्या हो जाएगा dx। तो ई के पावर cos x, तो ई के पावर x के रूप में ना है, तो ई के पावर x क्या हो जाएगा ई के पावर x, यानी कि x के जगह पर क्या है cos x, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, cos x से क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो देखिए तो माइनस sin x को आगे कर रहे हैं, तो माइनस sin x और ई के पावर क्या cos x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई कहता कि बताइए कि ई के पावर एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या मानते हैं y बराबर ई के पावर एक्स स्क्वायर। अब डीसी करेंगे dy बटा dx, तो d ई के पावर एक्स स्क्वायर, अब ई के पावर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो dx स्क्वायर और dx स्क्वायर बटा क्या dx। तो ई के पावर x के रूप है, तो ई के पावर x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा पावर को ऊपर रख लीजिए और पावर में से एक हटा देंगे, दो में से एक हटाएंगे तो एक लिखिए या नहीं लिखिए, 2x को आगे लिख देते हैं, ई के पावर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर कहता कि बताइए कि ई के पावर log x, ई के पावर log x का डीसी कीजिए, तो y बराबर क्या मानते हैं ई के पावर log x। उसके बाद क्या करते हैं dy बटा dx, dy बटा dx, तो क्या होता d ई के पावर log x, d ई के पावर log x, ई के पावर क्या है log x है, तो d log x और d log x बटा क्या हो जाता dx। तो ई के पावर x के ई के पावर x, तो ई के पावर log x के ई के पावर log x, और log x क्या हो जाएगा 1/x, अर्थात ई के पावर log x बटा x, यही क्या हो जाता आंसर हो जाता। अगर इसको डायरेक्ट बनाना है, इसको डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो ई के पावर x के ई के पावर x, तो ई के पावर cos x के ई के पावर cos x, और cos x का डीसी क्या हो जाएगा माइनस sin x, आंसर हो गया। यही क्या हो गया आंसर हो गया, डायरेक्ट ट्रिक है। जैसे कि इसका करना था ई के पावर x स्क्वायर के ई के पावर x स्क्वायर, अब x स्क्वायर में क्या आ जाएगा 2x, सीधा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको आना है ई के पावर log x के ई के पावर log x, और log x पे क्या हो जाएगा 1/x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका है, आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कि एक फॉर्मूला एक मैथ और दे देते हैं,
e के पावर tan इनवर्स x, e के पावर tan इनवर्स x, तो क्या मान लेंगे y बराबर e के पावर tan इनवर्स x, तो क्या करेंगे dy बटा dx, तो d e के पावर tan इनवर्स x बटा d, e के पावर में क्या है tan इनवर्स x और d tan इनवर्स x और बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो बताइएगा e के पावर tan इनवर्स x, तो e के पावर tan इनवर्स x, तो e के पावर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा और tan इनवर्स x क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए e के पावर tan इनवर्स x और 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, सॉरी बटा 1 प्लस x स्क्वायर। जैसे कि एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग कि d log x बटा dx, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई x, d log x बटा dx, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई x होता है। अगर कोई कह दिया कि आप बताइए कि d log x, सॉरी log x स्क्वायर का बताइए, log x स्क्वायर का बताइए, तो इसी फॉर्मूला पे चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे y बराबर log x स्क्वायर, तो क्या करेंगे dy बटा dx, तो क्या होगा d log x स्क्वायर, log का फॉर्मूला क्या है dx स्क्वायर और dx स्क्वायर बटा dx, तो log x x की जगह पर क्या है 1 बटा x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x कैंसिल 2y क्या हो जाएगा x हो जाएगा, सिंपल। जैसे कि कल था कि log sin x का कीजिए, तो सबसे पहले क्या मानते हैं y बराबर क्या हो जाता log sin x, log sin x। अब बताइए क्या करेंगे dy बटा dx, तो क्या होगा d log sin x, log के छोड़ दीजिए क्या बचा d sin x और d sin x बटा क्या हो जाएगा dx, तो log x के क्या होता है 1 बाई x, तो log sin x है तो क्या हो जाएगा 1 बाई sin x और sin x की क्या हो जाएगा cos x, तो क्या हो जाएगा cos x बटा sin x, तो cos बटा sin क्या हो जाएगा cot x। क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि अगर डायरेक्ट बनाना है तो log x के क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि log x स्क्वायर तो 1 बटा x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, x कैंसिल 2x। अगर इसको बनाना है तो log x की जगह क्या है sin x, तो 1 बटा sin x और sin x क्या हो जाएगा cos x, तो cos बटा sin क्या हो जाएगा cot x, सीधा आंसर। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर में प्रवेश करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 में, एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है e के पावर x बटा sin x, e के पावर x बटा sin x। चलिए तो सबसे पहले क्या मान लेंगे लेट मान लेंगे, लेट y बराबर e के पावर x बटा क्या sin x। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx, क्या हो जाएगा d e के पावर x बटा sin x और बटा क्या हो जाएगा dx। ऊपर वाला u और नीचे वाला v, ऊपर वाला u और नीचे वाला v, यानी कि d u बटा v के फॉर्मूला पर सेट होगा। d u बटा v का फॉर्मूला क्या होता है
नीचे वाले को छोड़ो यानी कि v के निकालो और u के dc माइनस u के निकालो और v के dc बटा v के स्क्वायर, यानी कि नीचे वाले को छोड़ो ऊपर वाला के dc माइनस ऊपर वाला को छोड़ो नीचे वाला के dc बटा नीचे वाला के स्क्वायर। तो नीचे वाला के छोड़ो यानी कि v के छोड़ो तो क्या करेंगे साइन x के छोड़ो और कौची ऊपर वाला के dc यानी कि d e के पावर x बटा dx माइनस ऊपर वाला किस बार छोड़ो e के पावर x के छोड़ो और क्या d sin x बटा क्या dx बटा नीचे वाला का स्क्वायर, तो sin x का क्या होल स्क्वायर। चलिए sin x e के पावर x क्या हो जाएगा e के पावर x sin x क्या हो जाएगा cos x बटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। अब देखिए क्या हो जाएगा e के पावर x दोनों में कॉमन है तो e के पावर x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा sin x अब माइनस cos x बटा sin स्क्वायर x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर आपको आंसर लिखने का मन नहीं है तो आप ये आगे ही बढ़ा सकते हैं कि e के पावर x क्या हो जाएगा अलग अलग कीजिए sin x बटा sin स्क्वायर x माइनस cos x बटा sin स्क्वायर x, इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो e के पावर x एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा 1y sin x माइनस इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि cos x बटा sin x गुना 1 बटा sin x, यानी कि दो साइन है तो दो साइन लिख दिए। चलिए e के पावर x 1 बटा sin में क्या हो जाएगा cosec x cos बटा sin क्या हो जाएगा cot x और 1 बटा sin क्या हो जाएगा cosec x ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर आंसर लिखने का मन नहीं है तो आप यहाँ पर आके आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था हम लोग का पहला। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम लोग अगला सवाल में चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल हम लोग का है e के पावर साइन इनवर्स x और तीसरा नंबर सवाल है e के पावर x क्यूब। चलिए आगे दोनों को लेकर सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे लेट y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ चाहे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy बटा dx d e के पावर साइन इनवर्स x बटा e के पावर में क्या है e के पावर में साइन इनवर्स x है और नीचे वाला ऊपर लिखेंगे तो साइन इनवर्स x अब बटा क्या dx। अब बताइए e के पावर x क्या होता है e के पावर x, e के पावर x की फॉर्मूला e के पावर x, तो e के पावर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा e के पावर साइन इनवर्स x, तो e के पावर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, e के पावर साइन इनवर्स x अरे d e के पावर x बटा dx, तो क्या होता है e के पावर x जे यहां रहेगा वही यहां लिखा जाएगा, तो जो यहां है वही यहां लिखा जाएगा और साइन इनवर्स x क्या होता है 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स x क्या होता है 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। अब लिख दीजिए क्या हो जाएगा e के पावर x e के पावर साइन इनवर्स x बटा रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर हो गया। इससे तीसरा नंबर सवाल देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे लेट y बराबर मान लेंगे e के पावर x क्यूब। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटा dx, तो dx के पावर क्यूब। अब e के पावर में क्या है तो dx क्यूब और dx क्यूब बटा क्या dx। चलिए तो क्या हो जाएगा e के पावर देखिए जो e के पावर x है तो e के पावर x यहाँ e के पावर x क्यूब है तो e के पावर x क्यूब। इसको क्या करेंगे पावर को पटक दीजिए, पावर को पटक दीजिए और पावर में से एक घटा दीजिए, तो 3 में से एक घटा दीजिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
3x² और e के पावर x³ यही क्या आएगा आंसर हो जाएगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 साइन tan इनवर्स e के पावर x। और क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं क्या है, log cos e के पावर x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं y बराबर साइन tan इनवर्स e के पावर x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy बटा dx। चलिए d साइन tan इनवर्स e के पावर x बटा पहला फंक्शन को छोड़ दीजिए, यानी कि साइन को छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा d tan इनवर्स e के पावर x। नीचे वाला ही ऊपर लिखते हैं, तो d tan इनवर्स e के पावर x, पहला फंक्शन को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा d e के पावर x, फिर ऊपर ले d e के पावर x और बटा dx। अब बताइए साइन के क्या हो जाएगा cos, साइन के cos बच गया क्या tan इनवर्स e के पावर x। tan इनवर्स x से क्या होता है, तो क्या अगर x मान लेंगे तो tan इनवर्स x से क्या होता है, तो 1 बटा 1 प्लस x²। x की जगह पर क्या है e के पावर x, x की जगह पर क्या है e के पावर x है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब e के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर x। आगे बढ़ते हैं, e के पावर x को आगे करते हैं, e के पावर x और cos क्या tan इनवर्स e के पावर x बटा 1 प्लस घात के ऊपर घात रहने पर, घात के ऊपर घात रहने पर घात आपस में गुना होता है, घात के ऊपर घात रहने पर घात आपस में गुना होता है। तो x में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर 2x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं, तो सबसे पहले y बराबर मान लेंगे कि log cos e के पावर x है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कोची x, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx, क्या हो जाएगा dy बटा dx। तो क्या होगा d log और क्या हो जाएगा cos e के पावर x बटा d, पहला को छोड़ दिए क्या हो जाएगा d cos e के पावर x, और फिर नीचे वाला ऊपर लिखेंगे d cos e के पावर x बटा d e के पावर x, और क्या हो जाएगा d e के पावर x और बटा dx, यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा log x के क्या होता है 1/x, log x यानी कि जो यहाँ रहता है वही यहाँ रहता है, तो log x के बराबर क्या है यही ना है, तो 1 बटा क्या जाएगा cos e के पावर x। चलिए cos x क्या होता है माइनस साइन, cos x क्या होता है माइनस साइन e के पावर x, और e के पावर x क्या होता है e के पावर x। चलिए माइनस e के पावर x और क्या साइन e के पावर x बटा cos e के पावर x, तो क्या हो जाएगा माइनस e के पावर x, माइनस e के पावर x बटा साइन बटा cos कुछ हो जाएगा tan e के पावर x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा लिख लेते हैं जो मिल गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं,
आगे हम लोग को क्या था, 5वां नंबर तक हो गया था। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5। चलिए तो सबसे पहले y मान लेते हैं, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5। चलिए तो y बराबर ई के पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स क्यूब, उसके बाद क्या आ जाएगा ई के पावर एक्स के पावर 4, उसके बाद क्या आ जाएगा ई के पावर एक्स के पावर 5। यही तक नाम था। चलिए अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा dy बटा dx, डी ई के पावर x बटा dx, ये तो इसके बदल लिख दिए, प्लस डी ई के पावर x स्क्वायर बटा पावर क्या है x स्क्वायर और dx स्क्वायर बटा dx, इसके बदल हो गया। अब इसके बदल लिखते हैं डी ई के पावर x क्यूब बटा dx क्यूब और dx क्यूब बटा dx, इसके बदल लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये बना के लिखेंगे डी ई के पावर एक्स के पावर 4 बटा डी एक्स के पावर क्या है 4 और डी एक्स के पावर 4 बटा क्या है dx प्लस, अब इसके बदल लिखेंगे डी एक्स के पावर 5 बटा एक्स के पावर 5 और एक्स के पावर 5 बटा क्या dx। चलिए हल कीजिए, ई के पावर एक्स क्या होता है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स के रूप का है ई एक्स के पावर स्क्वायर, तो ई एक्स के पावर स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर पावर पलट दिए, दो में से घटेगा 1, लिखिए या नहीं लिखिए, प्लस क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स क्यूब गुना पावर पटकिए तो 3 पटकेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, ई क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स के पावर 4 पावर पटकिए 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। चलिए ई के पावर एक्स के पावर 5 पावर पटकिए क्या हो जाएगा 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसको अच्छा से लिख दीजिए, ई के पावर एक्स प्लस 2x ई एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर ई के पावर x क्यूब 4x क्यूब ई के पावर x के पावर 4 5x के पावर 4 ई के पावर x के पावर 5, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सिंपल। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 चलिए क्या है, रूट ओवर ई के पावर रूट ओवर एक्स, इस प्रकार से सबसे पहले y मान लीजिए, रूट ओवर ई के पावर रूट ओवर ई के पावर एक्स। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x। अब चलिए क्या होगा dy बटा dx, डी रूट ओवर ई के पावर रूट एक्स। अब देखें तो जब रूट में रहता है तो जो रूट के अंदर रहता है वही ना जस्ट नीचे रहता है, तो रूट के अंदर x है तो नीचे भी x है, रूट के अंदर sin x तो नीचे भी sin x, रूट के अंदर e के पावर x तो रूट के अंदर e के पावर x, अगर रूट के अंदर e के पावर रूट x तो यहाँ भी क्या लगा e के पावर रूट x। बस सिर्फ रूट को हटा देना है और बाकी सब सेम लिख देना है, e के पावर रूट x और जो नीचे लिखाएगा वही ऊपर लिखाएगा, तो d e के पावर रूट x बटा e के पावर क्या है e के, जैसे कि देखिए e के पावर x तो यहाँ पर भी x, तो e के पावर क्या है रूट x तो यहाँ पर भी रूट x। अब क्या आएगा d रूट x बटा dx। चलिए हम देखिए e के पावर एक मतलब कि रूट की क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट e के पावर रूट x
चलिए ई के पावर रूट एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि ई के पावर एक्स का फॉर्मूला ई के पावर एक्स, तो ई के पावर रूट एक्स के ई के पावर रूट एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। चलिए हल कीजिए, ई के पावर रूट एक्स को ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा ई के पावर रूट एक्स और क्या हो जाएगा रूट एक्स। चलिए ई के पावर रूट एक्स 4 को बाहर, अब क्या करते हैं दोनों रूट के एक ही रूट में लिख देते हैं, इन दोनों रूट के एक ही रूट में लिख देते हैं, इधर रूट के लिखा है x और ये लाके क्या है ई के पावर रूट x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 7 नंबर देख लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है log x, log x। तो सबसे पहले लेट y बराबर मान लेंगे कि log x। अब बताइए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx। अब क्या हो जाएगा d log x बटा d, पहला लॉग को छोड़ेंगे तो पहला लॉग को छोड़ेंगे तो दूसरा लॉग लिखा जाएगा log x। अब नीचे वाला ऊपर लिखे d log x, अब log को छोड़िए क्या बच गया dx, तो log x क्या होता है 1/x, यानी कि इतना जो है जो x से काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा 1 बटा log x हो जाएगा, और log x के 1/x हो जाएगा, log x के 1/x, तो 1/x के आगे कर दे रहे हैं x log x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है cos x बटा log x, cos x बटा log x। तो सबसे पहले y मान लेंगे, क्या हो जाएगा cos x बटा log x, cos x बटा log x। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy बटा dx, क्या हो जाएगा d cos x बटा log x और बटा dx, ऊपर वाला u और नीचे वाला v, ऊपर वाला u और नीचे वाला v हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v के छोड़ो यानी कि log x के छोड़ो u के dc यानी cos x के dc, माइनस u को छोड़ो यानी cos x के छोड़ो, v के dc यानी log x के dc, बटा नीचे वाला के स्क्वायर, तो नीचे वाला क्या है log x के होल स्क्वायर। चलिए log x cos के क्या होता है माइनस sin x माइनस cos x, और log x का क्या होता है 1/x बटा क्या हो जाएगा log x की होल स्क्वायर। चलिए दोनों में माइनस है तो माइनस क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा log x sin x माइनस cos x बटा x बटा क्या हो जाएगा log x के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब किताब से सेम आंसर मिलाना जरूरी नहीं है, अब किताब से सेम आंसर मिलाइएगा तो कैसे काम चलेगा, आप लोग को एग्जाम में थोड़े आंसर पता रहेगा कि आप आंसर मिलाइएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम लेते हैं, कुछ नहीं यहाँ पे 1 है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा x, एलसीएम क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पीछा गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x log x sin x, माइनस कौन है तो प्लस हो जाएगा, अच्छा माइनस कौन है तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस प्लस क्या हो जाएगा cos x और बटा क्या हो जाएगा log x के होल स्क्वायर, log x क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको लिख दीजिए x माइनस कौन है x log x
और साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स बटा एक्स नीचे आ जाएगा तो एक्स लॉग एक्स का क्या होल स्क्वायर। यहीं पे हम क्या कर दे रहे हैं आंसर कर दे रहे हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10 और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स है। लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स है तो सबसे पहले y मान लेंगे। क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा dy बटा dx और क्या होगा d cos क्या log x प्लस e के पावर x बटा d cos को छोड़िए क्या बचेगा log x प्लस e के पावर x और क्या होगा इसको लिखिए d log x प्लस e के पावर x और बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। चलिए हल कीजिए। cos से क्या होगा माइनस साइन cos से क्या होगा माइनस साइन और log x प्लस e के पावर x। चलिए अब क्या हो जाएगा इसको अलग अलग कीजिए d log x बटा dx प्लस de के पावर x बटा dx क्या हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस e के पावर x। log x से क्या होगा 1/x और e के पावर क्या होगा x। e के पावर x क्या हो जाएगा e के पावर x। चलिए हल कीजिए माइनस साइन क्या होगा log x प्लस e के पावर x लघुत्तम ले लीजिए x तो क्या हो जाएगा x प्लस x e के पावर x। चलिए तो क्या करते हैं माइनस साइन। चलिए अब क्या करते हैं कि दोनों में से x कॉमन लेते हैं साइन log x प्लस e के पावर x। अब क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने का क्या हो जाएगा 1 प्लस e के पावर x बटा x यही ना बचेगा तो x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस इसको आगे कर रहे हैं 1 प्लस e के पावर x और साइन log x प्लस e के पावर x। यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग को एक्सरसाइज 5.4 जो है जो कंप्लीट हो गया है और इस आपको लगे कि नया वीडियो आता रहे तो आप लोग बेल आइकन बजा के नोटिफिकेशन आप लोग को आता रहेगा तो ठीक रहेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।